किसकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये मर चुका है ना, लेकिन 2 घंटे के बाद पुनः वो जीवित हो गया। तो ये संभव हो सकता है। लोगों को सवाल जब सुनते हैं ना, तो सवाल सुन करके भी हमें हंसी आती है। आप लोग इस बात को बोलते हैं कि आप लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ठीक कर देता है, ठीक कर देता है। अरे भाई, एक डॉक्टर के पास में क्या क्षमता होता है, वो पढ़ाई किया होता है, उसके पास में मेडिसिन होते हैं। वो मेडिसिन क्या चीज से बनता है, दवाई क्या चीज से बनता है, के अंदर से आता होगा। हाँ जी, यही से ना। धरती को कौन बना दिया, दवा बनाते हैं उसमें पानी का भी मिलावट करते होंगे, तो पानी कौन बना दिए, सूरज को किसने बनाया, वैज्ञानिक ने, आपने बना दिया। विज्ञान क्या है, आपने बोला कि विज्ञान, तब विज्ञान है, तो आप बताइए सूरज को किसने बनाया, वैज्ञानिक समीकरण से आपने बना देख रहे हैं लोगों की बात। इस समय हमारा उपस्थिति जो है जहानाबाद में है, और तमाम देश में देख रहे होंगे नाना प्रकार के बाबा चल रहे हैं। एक उसी प्रकार के एक पास्टर जी हैं जो जहानाबाद के चित्तरंजन सर जी हैं, और इनको से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इनका भी मिनिस्ट्री में हम सुनते हैं कि बहुत ऐसे कारनामा होता है जो लोगों से परे चीज है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो कारनामा करते हैं, बहुत सा बीमारियां जो है, बहुत सा जो इच्छाएं हैं वो जो इनके पास में पूरा होता है, किस तरीका से पूरा होता है, किस तरीका से बीमारी ठीक होता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। हम सुनते हैं कि आपके मिनिस्ट्री में बहुत सा ऐसा बीमारियां हैं, बहुत सा ऐसा मनोकामना है जो पूरा हो जाता है। क्या लग रहा है सर, ये संभव है? देखिए, कोई मनुष्य के लिए तो ये संभव नहीं है। सबसे पहले, आगे कुछ भी बोलने से पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं सभी को जय मसीह की। देखिए, आपने बोला कि क्या ये संभव है, मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कोई मनुष्य किसी व्यक्ति को कैसे मरा हुआ को जिंदा कर सकता है, कोई मनुष्य किसी को कैसे बिना सुई दवाई के, बिना किसी प्रकार का मेडिसिन के कैसे उसको ठीक कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन जिन कार्यों को मनुष्य नहीं पूरा कर सकता है, उन कार्यों को परमेश्वर, ईश्वर, भगवान या कोई अलौकिक शक्ति जो है वो पूरा कर सकता है। ये वो शक्ति होती है। हम जिनको अपना ईश्वर मानते हैं वो हमारा यीशस है। हम जीसस को अपना लॉर्ड मानते हैं, अपना गॉड मानते हैं। यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए, हम सभी को पापों से छुटकारा के लिए, हम सबको जीवन देने के लिए क्रूस पर चढ़ गए, क्रूस पर बलिदान हुए। इसलिए नहीं बलिदान हुआ कि उनको अपने लोगों को बचाना था, इसलिए बलिदान नहीं हुआ कि उनको पत्नी को बचाना था, क्योंकि उनकी तो शादी भी नहीं हुई थी। तो वो हम सभी को जीवन देने के लिए, इस दुनिया के जितने लोग थे जो पाप में जिंदगी जी रहे थे, तो उन सभी को जीवन देने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको पापों से बचाने के लिए उन्होंने क्रूस पर जान दिया। और आज वो जो है स्वर्ग में जीवित हैं, आज वो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, और उन्हीं के द्वारा ये सब संभव होता है। और क्योंकि मैं अपने जीवन में जब से परमेश्वर की सेवा करता हूं और जब से लॉर्ड जीसस को फॉलो करता हूं, उस समय से मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों की गवाहियां हैं जो हमारे पास में विषम परिस्थितियों में आया, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी के साथ आया। किसी के पास कैंसर था, किसी को किडनी की बीमारी, किसी को इंटेस्टाइन से प्रॉब्लम, किसी को लीवर से जुड़े हुई प्रॉब्लम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के बड़ी से बड़ी बीमारियां हुई हैं। लेकिन वो आए हैं और उनको चंगाई मिली है और वो ठीक होते हैं। बात रह गई मेरी मिनिस्ट्री की। तो देखिए, ये मैं सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री की बात ना करूं, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति के अंदर में क्षमता नहीं होता है। ये सब करने वाला परमेश्वर है, जो अलौकिक शक्ति जिसके पास में होता है। हम जिनको करते हैं वो ऐसा संभव है, ऐसा हो पाता है। यानी आप जिस तरीका से बाकी जगह है जो अंधविश्वास फैलाया जाता है, अंधविश्वास में विश्वास करने के लिए लोग कहते हैं, उसी प्रकार से अभी अंधविश्वास को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अंधविश्वास में विश्वास करने के लिए कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये संभव हो सकता है? विश्वास और अंधविश्वास, ये दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। ठीक है, अंधविश्वास के मतलब वो चीज हुआ जिसका मतलब हुआ कि आप आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए कि ये हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे दादाजी जो आज के 10 साल पहले मर गए हैं, और वो फिर मेरे दादाजी हमारे घर में आ गए है ना, वो जिंदा हो गए हैं, है ना। तो हम इसको अंधविश्वास के श्रेणी में ला सकते हैं कि ये अंधविश्वास हो सकता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति ये कहे
कि नहीं, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब ये मर चुका है ना, लेकिन 2 घंटे के बाद पुनः वो जीवित हो गया, तो ये संभव हो सकता है। अच्छा, ये बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाणित है और इसको शास्त्रों के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। यीशु मसीह के बारे में आप सबको मालूम होगा कि यीशु मसीह को शुक्रवार के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया था, उनको मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में उनको दफन कर दिया गया, लेकिन पुनः वो रविवार के दिन जीवित हो उठे। जीवित होने के बाद वो सशरीर, शरीर में आकर के सशरीर ऊपर आए, अब आकर के वो जाकर के लोगों के बीच में 40 दिन तक सुसमाचार लोगों को सुनाए। अपने चेले जो उनके साथ रहते थे उनसे भी मिले। तो बहुत सारे मायने में ऐसा है कि जो सत्य है वो सत्य है, अब इस पर विश्वास करना। तो हमारा बाइबल में इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ने के लिए दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो हम विश्वास तो करेंगे ना। इस तरीका की अगर बात होता सर कि आपके मिनिस्ट्री में चाहे आपके धर्म को मानने से लोग ठीक जाते थे, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इतने डॉक्टर हॉस्पिटल क्यों है? काहे ना सब जगह पास्टर, सब जगह मिनिस्ट्री खोल दिया जाता और उसी से बीमारी ठीक होता। आप लोग बिल्कुल अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो सब जगह डॉक्टर ठीक कर देता है तो आदमी को तो मरना नहीं चाहिए था भाई, क्या कि डॉक्टर तो ठीक कर देते हैं। सब जगह डॉक्टर ठीक कर देते हैं तो फिर यहां से बेंगलोर, यहां से अमेरिका और दुनिया जगह तो डॉक्टर नहीं जाना चाहिए था, क्या कि डॉक्टर तो ठीक कर देता है। देखिए, डॉक्टर के पास में बीमारी ठीक किया जा सकता है, आदमी के थोड़ी बचाया जा सकता है। उम्र होता है, उसको उम्र होने के बाद आदमी के मरना ही होता है, यानी जैसे बुढ़ापा होता है तो मरना, वो तो मरना पड़ेगा। यानी मशीन जिस तरीका से होता है, गाड़ी जिस तरीका से खराब हो जाता है, पुरानी हो जाता है और टूट फट जाता है, उसी तरीका से आदमी जब पुराना हो जाता है तो मर जाता है। मरना जीना तो एक परम सत्य है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम लोग के यहाँ बीमारी ठीक हो जाता है, कैंसर जैसा बीमारी ठीक हो जाता है, बहुत ऐसे बीमारी जो डॉक्टर भी नहीं ठीक पर करते वो ठीक कर देते हैं आप लोग। हमें कभी कभी आप पत्रकार लोगों को सवाल जब सुनते हैं ना, तो सवाल सुन करके भी हमें हंसी आती है। आप लोग इस बात को बोलते कि आप लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ठीक कर देता है, ठीक कर देता है। अरे भाई, एक डॉक्टर के पास में क्या क्षमता होता है? वो पढ़ाई किया होता है, उसके पास में मेडिसिन होते हैं। वो मेडिसिन क्या चीज से बनता है? दवाई क्या चीज से बनता है? जो यहाँ पे मटेरियल होता है, क्या मटेरियल होता है? कौन मटेरियल से दवाई जो बनता है, जो डॉक्टर बनाता है, जिससे दवा, जो कंपनियां जो बनाती हैं दवा, क्या चीज से बनता है? केमिकल वगैरह बहुत सा मिला के बनाया जाता है, हम उसका एक्सपर्ट थोड़ी है सर। नहीं है। तो वो तो जो भी केमिकल आता होगा तो यही पृथ्वी पर से आता होगा, चाहे पृथ्वी के अंदर से आता होगा। हाँ जी, यही से ना। तो धरती को कौन बना दिया? डॉक्टर साहब के बाबूजी। कौन बनाया? आप जो दवा बनाते हैं उसमें पानी का भी मिलावट करते होंगे, तो पानी कौन बना दिए? मौसा। ये जो आप मेडिसिन जो इंजेक्शन देते हैं, ये तो विज्ञान पर ही आप सवाल उठाना स्टार्ट कर दिए। विज्ञान, तो विज्ञान के बिना ये कुछ चल ही नहीं सकता। जितना भी सेवाएं ले रहे हैं वो विज्ञान से ले रहे हैं, आप विज्ञान पे ही सवाल उठा रहे हैं। विज्ञान और भगवान, ये दोनों को तो आपको समझने की जरूरत होगी। विज्ञान पर विश्वास किया जा सकता है, भगवान यीशु या जे भी हैं उन पे विश्वास पूर्ण नहीं किया जा सकता है। आपका विश्वास आप अपने पैकेट में लेकर के चलिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, विज्ञान और भगवान में बहुत अंतर होता है। विज्ञान का एक सीमा होता है, एक लिमिट होता है, लेकिन परमेश्वर का, भगवान का, ईश्वर का कोई सीमा नहीं होता है। सूरज को किसने बनाया? वैज्ञानिक ने, आपने बना दिया। विज्ञान क्या है? आपने बोला कि विज्ञान, तब विज्ञान है। तो आप बताइए, सूरज को किसने बनाया? वैज्ञानिक समीकरण से आपने बना दिया? कौन वैज्ञानिक बनाया? नाम बताइए। इस धरती को बनाने वाला है ना, कौन वैज्ञानिक था? बताइए ना। क्योंकि विज्ञान आप बोला ना कि सब विज्ञान है, तो धरती तो कोई वैज्ञानिक बना दिया होगा। कौन बना दिया? अरे भाई साहब, कम से कम सवाल करिए, तो उस सवाल के अंदर में कुछ ऐसे तथ्य को लाइए जिससे लगना चाहिए। मैं विज्ञान को पूरी तरह समर्थन करता हूं कि साइंस है, मैं साइंस को भी मानता हूं कि साइंस में भी शक्ति है, पावर साइंस में भी है ना। लेकिन मेरा कहना है कि जहां पर विज्ञान का सीमा समाप्त हो जाता है, जहां पर विज्ञान अपने क्षमता को समाप्त कर लेता है, वहां पर भगवान, परमेश्वर, ईश्वर की शक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, ये विज्ञान क्या है?
परमेश्वर के द्वारा बनाए गए चीजों से जो चीज का निर्माण किया जाता है विज्ञान उसको करता है। जैसे धरती है, चांद है, आसमान है, गैलेक्सी है, तो ये जो है सूरज, तारे, चांद, इस सब को परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है। लेकिन चांद कितने हैं, तारे कितने हैं, इसमें खोज करना ये वैज्ञानिक का काम है। इसने वैज्ञानिक किया है ना, कि सूरज को वैज्ञानिक बना दिया है। तो विज्ञान में और भगवान में अंतर है। भगवान के बारे में मेरा परिभाषा ये है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, हम प्रकृति को ही, नेचर को ही भगवान मानते हैं, इसलिए कि बिना नेचर के, बिना प्रकृति के कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है ना। मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, मनुष्य कैसे बना है, इस पृथ्वी पर के सबसे पहला व्यक्ति कौन है मालूम है? इस दुनिया के सबसे पहला व्यक्ति कौन है? इस दुनिया में सबसे पहले कौन व्यक्ति आया था? हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि शंकर भगवान थे, मुस्लिम धर्म वाले कहते हैं पैगंबर थे, आपके ईसाई धर्म वाले कहते हैं, सब धर्म वाले अपने अपने कह रहे हैं कि हम हमारे भगवान पहले आए, हमारे भगवान पहले आए। किसके भगवान पहले आए जो हमको तो पता ही नहीं चलता है। एक आप लोग अंधविश्वास लेकर पूरे देश में, देखिए बार बार अंधविश्वास अंधविश्वास कह करके अपने आप को हल्का कर ले रहे हैं। अभी आपने बोला कि हिंदू धर्म वाला कहते हैं कि पहले शंकर जी आए, तो आपको मालूम है कि शंकर जी की शादी किनसे हुई थी? किनसे हुई थी? पार्वती से। हैं? तब पार्वती के पिता कौन थे? एक मतलब उनके पहले उनके पिता भी थे। हैं? तब तो शंकर के पहले ही कोई व्यक्ति इस दुनिया में आया था ना। अरे शंकर के पहले ना इस दुनिया में कोई इस तरीका के तर्क के लिए आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है और लोगों को गुमराह करते हैं। आप ट्रेंड है, आप ट्रेंड है, तो आप अपना ट्रेनिंग, आप अपना तर्क के द्वारा हमको बताइए ना कि हम कहाँ गलत हैं। आपने बताया ना कि हिंदू धर्म कहता है कि पहले शंकर भगवान आए। देखिए सवाल से भागिए मत, आपने सवाल किया है, बढ़िया से सुनिए धैर्यपूर्वक। आपने कहा कि हिंदू धर्म कहता है कि शंकर भगवान पहले आए हैं, तो मेरा कहना कि अगर शंकर भगवान पहले आए हैं तो शंकर जी की शादी पार्वती से हुई है, तब पार्वती जी के भी फादर हैं, है ना, और शंकर जी के ससुर हैं, तो एक मतलब शंकर जी से पहले ना उनके ससुर आए होंगे। अब मैंने क्या पूछा कि इस दुनिया के सबसे पहला आदमी कौन है, तो आपने कहा कि फलना वो। फिर आपने कहा कि मुस्लिम धर्म कहता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, तब मोहम्मद साहब के माता जी थे ना पहले। तो इस दुनिया में इस तरीका से तो अंत हो ही नहीं सकता सर। अंत नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल कि इस दुनिया में सबसे पहले आया कौन? कोई तो आदमी पहले आया होगा ना। कौन आया है आप ही बताइए, कौन आया पहले? पहले आप हमारे सवाल के जवाब दीजिए। आप आदमी हैं, मनुष्य हैं, कि मानव है, कि इंसान है? क्या है? हम इंसान हैं, मानव हैं। आप मानव हैं, इंसान हैं। मानव, आप मानव हैं, इंसान हैं। आदमी किसे नहीं है? आपको आदमी नहीं कहते हैं? आदमी भी कहते हैं। तो आप आदमी भी हैं, आप आदमी भी हैं ना जी, जी। आपको अंतर मालूम है कि इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं, आदमी किसको कहते हैं? अंतर मालूम है सर? नहीं, आपको मैंने जो बोला उसके बारे में पहले बताइए ना भाई साहब। आप सवाल अगर पूछने चले, एक ही चीज के कहा जाता है, एक ही चीज को कहा जाता है। जैसे मनुष्य हमको ही कहा जाता है, मानव हम कहीं कहा जाता है, इंसान हम कहीं कहा जाता है, आदमी हम ही लोग के कहा जाता है, सब लोग एक ही लोग के कहा जाता है। अब जानिए सब एक ही लोगों को कहा जाता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। आपको ये सीखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। आदमी जो होता है ना, आदमी आदम से बना। इस दुनिया में सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया था, और आदम से जो जन्म लिया वो सब आदमी हुआ। अर्थात आप कह सकते हैं कि आदमी जो है एक क्रिश्चियनिटी नेम है ना, यह ईसाई नाम है आदमी, है ना। जब आप अपने आप को घोषित करते हैं कि मैं आदमी हूं, एक मतलब आप बता रहे हैं कि आप आदम के वंशज हैं, है ना। इसका मतलब आपका संबंध आदम से है, इसका मतलब आपका संबंध यीशु मसीह से है। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य जो है ये हिंदू नाम है, ठीक है। मनु के सय के मतलब शरीर, तन, है ना। तो मनु के तन से जो जन्म लिया है वो मनुष्य है ना। तो ये हिंदुत्ववादी नाम है, ठीक है। और अब रह गया इंसान। इंसान इस्लामिक नाम है, ठीक है। अगर आप बोलते कि मैं भी एक इंसान हूं, तो इंसान जो है ये इस्लामिक नाम है। जो मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, उसमें आप सुनिएगा कि परमेश्वर अल्लाह ने कैसे इंसान को बनाया, हम भी इंसान हैं, हम भी मजहबी इंसान है, वो इंसान कहता है। आदमी नहीं सुनिएगा, मनुष्य सुनिएगा, कभी नहीं सुनिएगा। तो बहुत अंतर है मेरे भाई, ठीक है। और जब तक इस अंतर को, आप इस भेद को नहीं समझिएगा ना, तब तक आपको ये सब चीज समझ में नहीं। बार बार अंधविश्वास अंधविश्वास, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, अंधविश्वास को बढ़ावा देना ये मेरा काम नहीं है। मैंने यीशु मसीह के पीछे मैंने 18 साल अपने जीवन को खपाया है। मैं भी आपके जैसा एक फेमस पत्रकार था, ठीक है। और मेरी पत्रकारिता का लोग लोहा मानते थे। मैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में था,
लेकिन जब मैंने परमेश्वर को जाना, जब उसके अस्तित्व को जाना, तो 18 साल तक उसको खोज में मैंने लगाया, उसके जांच में लगाया कि क्या वास्तव में ये ढोंग ढकोसला है, क्या वास्तव में यीशु मसीह परमेश्वर है। मैंने इस चीज को जानने के लिए 18 वर्ष लगाया। आप शायद इतना टाइम नहीं दिए होंगे। और तब जाकर के मैंने विश्वास किया कि इस दुनिया में कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर, कोई भगवान है या नहीं है, आई डोंट नो। बाकी मैं एक बात जानता हूं कि इस दुनिया में यीशु मसीह है और वो जिंदा है, वो जलाली है, वो सुनता है और सुनने के बाद वो जो मांगता है देता है।